Hello everyone, I am Dr. Suchita. I am a radiologist with special interest in female and reproductive health and fetal medicine. आज हम बात करेंगे HSG टेस्ट के बारे में। बहुत से लोगों का क्वेरी रहता है कि HSG टेस्ट में बहुत पेन होता है क्या? बहुत गूगल सर्च करते हैं एंड देन दे फाइंड दैट कि बहुत पेनफुल टेस्ट होता है। व्हेन दे कम टू अस दे आर वेरी स्केयर्ड। सो लेट मी क्लियर दिस। HSG एक सिंपल, बहुत ही कन्वीनियंट और एक OPD टेस्ट है। इसमें कोई पेन नहीं होता। फॉर मेकिंग यू मोर कंफर्टेबल वी गिव यू माइल्ड सेडेशन, जिससे कि आपको पेन का एहसास ना हो। प्लस देयर टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिस तरीके से किया जाता है उस पर भी डिपेंड करता है। सो आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम HSG टेस्ट को पेनलेस बनाते हैं। सो एक तो हम पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं IV के थ्रू, जिससे कि उसे पेन का एहसास ना हो। एंड सेकेंड इज़ द प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम, ये आप देख सकते हैं, इतने ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं HSG टेस्ट में। तो लोग डरते हैं कि पता नहीं अंदर क्या डालेंगे, क्या करेंगे। तो कुछ नहीं, दिस इज़ अ कस्को स्पेकुलम, जिसे हम वेजाइना ओपन करते हैं। सो वी विल इंसर्ट दिस इनटू द वेजाइना एंड ओपन इट। ओपन करने के बाद हमें दिखता है कि सर्विक्स कहाँ है, एंड देन हम सर्विक्स को इस डायलेटर से थोड़ा सा बस डायलेट करते हैं ताकि वो उसके थ्रू एक कैनुला पास हो सके। So we'll dilate the cannula, we'll dilate the cervix with this sound। और जैसा कि हमने मेक श्योर कर लिया कि पैसेज क्लियर है, उसके बाद हम HSG करते हैं इस कैनुला से। सो दिस एज यू कैन सी इज़ वेरी थिन, बहुत ही पतला प्लास्टिक कैनुला है, जिससे कोई इंजरी नहीं होती। पहले हम इसे मेटल इंस्ट्रूमेंट से करते थे, तो उससे पेशेंट को कई बार पेन, इंजरी और प्रोसीजर के बाद पोस्ट प्रोसीजर पेन भी होता था। कोई पेन नहीं होता, कोई इंजरी नहीं होती और कोई पोस्ट प्रोसीजर पेन भी नहीं होता, यानी कि आपको घर जाके भी कोई पेन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ वी विल इंसर्ट दिस इनसाइड द पेशेंट्स सर्विक्स। उसके बाद हम इसको सिक्योर करते हैं 5 ml लाइन डाल के। एक बैलून होता है, इसके टिप पे एक बैलून है जो कि हम इंसर्ट करने के बाद इन्फ्लेट करेंगे और वो वहीं फिक्स हो जाएगा। तो विल इंसर्ट दिस एंड फिक्स इट। आफ्टर दैट वी विल रिमूव द कस्कोस जो हमने वेजाइना ओपन करने के लिए यूज़ किया था। इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्लोज करके निकाल देंगे। नाउ अब आपके अंदर केवल ये पतला सा कैनुला है। अब इसके थ्रू हम 20 ml डाई पुश करेंगे एंड फर्स्ट वी विल टेक द एक्सरे ऑफ द यूट्रस and then we will take the X-ray of the ovaries। जैसे पहला 10 ml हम पुश करते हैं, उससे यूट्रस पैसिफाई होता है, यूट्रस में कंट्रास्ट जाता है, और नेक्स्ट 10 ml से ट्यूब्स में जाता है और फिर वो ट्यूब से स्पिल हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि ट्यूब्स ओपन है। तो नाउ वी विल बी पुशिंग दिस। और ये एक्सरे में आप देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट HSG फिल्म आप देख सकते हैं, इसमें यूट्रस में कंट्रास्ट चला गया है और सर द यूट्रस इज फिल्ड विद द कंट्रास्ट, और थोड़ा थोड़ा कंट्रास्ट ट्यूब्स में भी आ गया है। फिर हम नेक्स्ट 10 ml भी पुश करेंगे। जब हम ये डाई पुश करते हैं तो ट्यूब्स में अगर कोई माइनर ब्लॉकेजेस होते हैं तो वो भी क्लियर होते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि माइनर ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं और कंसीव होने के चांसेस बेटर हो जाते हैं HSG टेस्ट के बाद। सो फिर अब हमने नेक्स्ट 10 ml इंसर्ट किया और फिर अनदर एक्सरे लिया। तो ये एक्सरे में आप देख सकते हैं कि यूट्रस और ट्यूब्स दोनों पैसिफाई हो गई हैं और कंट्रास्ट जो है वो ट्यूब्स के बाहर भी स्पिल हो गया, जिसका मतलब कि इन पेशेंट की ट्यूब्स पेटेंट थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये टेस्ट में केवल 5 to 7 मिनट्स लगते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट्स। तो केवल 10 मिनट का प्रोसीजर है, कोई पेन नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। सो अगर आप कुछ समय से कंसीव करना चाह रहे हैं या आपको बार बार एबॉर्शंस होते हैं और आपके डॉक्टर ने आपको HSG टेस्ट कराने के लिए बोला है, तो घबराएं नहीं। You can also come to us. We will do it in a very pain-free manner. Thank you. अगर आपको कोई डाउट्स या कंफ्यूजन्स हैं, you can ask us in the comment section. Thank you.